डियर स्टूडेंट्स, देखिए मॉर्फोलॉजी में हमने आपको 84 तक सारे टर्मिनोलॉजी बता दिया। उसमें आपको लगभग फ्लावर के सारे पार्ट कवर हो गए। कुछ कुछ जो फिनिशिंग टच होती है उसमें हम लोग बताने जा रहे हैं आपको जहां जहां मिसिंग पॉइंट है। जैसे कोरोला में, कोरोला का कहता है कि मतलब एक जगह एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है कि कोरोला के डिफरेंट शेप्स होते हैं। ठीक है, कोरोला के डिफरेंट शेप्स होते हैं। ये जो कोरोला के डिफरेंट शेप्स होते हैं, ठीक है, उसमें से कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए ट्यूबुलर कोरोला, ठीक है, तो ट्यूबुलर, तो इसमें क्या है कि कोरोला के डिफरेंट ये शेप साइज है, स्पेशलाइज्ड। किसी का बेल शेप्ड है, किसी का फैनल शेप्ड है, किसी का क्रॉस शेप्ड है। ठीक है, तो ये सब जो है ना, किसी का ट्यूबुलर है। तो ये कोरोला के शेप के आधार पे भी एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में दिया हुआ है। तो उसका एग्जांपल वहां पे नहीं दिया हुआ है, मैंने उसका एग्जांपल भी आपके लिए वहां पे लिखा है। सबसे पहले तो एक बात जानिए कि कैलिक्स के बारे में एक जगह दिया हुआ है कि परसिस्टेंट कैलिक्स। आपने बैगन देखा होगा, ब्रिंजल देखा होगा, ब्रिंजल में आपने देखा होगा उसका डंठल, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। और चूंकि ब्रिंजल सोलेनेसी फैमिली का होता है, इसलिए वहां पे 5 देखिएगा, यानी कि जो डंठल आप पकड़ते हैं वहां से 5 लीफ लाइक स्ट्रक्चर बैगन के ऊपर, ठीक है, बैगन फलने के बाद, यानी कि बैगन के फ्रूट के डेवलप होने के बाद भी 5 लीफ लाइक स्ट्रक्चर वहां पे मौजूद रहता है। वही है परसिस्टेंट कैलिक्स। वही 5 कहां पे होती है? कहती है वही 5 टमाटर पे होती है। टमाटर भी उसी फैमिली का है, ठीक है, बैगन भी उसी, मिर्च पे भी आप देखिएगा 5 ही होगा। तो ये 5 सेपल्स, यानी कि परसिस्टेंट कैलिक्स का मतलब कि सेपल्स फ्रूट के डेवलप होने के बाद भी उससे अटैच रहे। ठीक है, तो पहला जो आपका टर्मिनोलॉजी है वो है परसिस्टेंट कैलिक्स। ठीक है, कहता है परसिस्टेंट कैलिक्स का मतलब होता है व्हेन, ठीक है, व्हेन सेपल्स परसिस्ट, ठीक है, परसिस्ट इवन आफ्टर formation of fruit, ठीक है, even after formation of fruit, फ्रूट के बनने के बाद भी, ठीक है, क्या हो, कहता फ्रूट के बनने के बाद भी अगर कैलिक्स यानी सेपल्स परसिस्ट करे तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स। इसका एग्जांपल है टोमेटो। घर में आप देख सकते हैं टोमेटो के ऊपर भी लगा रहता है, उसको हटाया जाता है तब जाके यूज में किया जाता है, ग्रीन कलर का, ठीक है, डंठल होगा, वहां से 5 निकले होंगे। ब्रिंजल में तो पूरी तरह दिखाई ही पड़ेगा जब तक उसको पूरी हटाइएगा नहीं। कभी कभी इसके साथ भी सब्जी बनती है, चिली, ठीक है, कहता है मिर्च में भी आप देखिएगा, मतलब जो आपका जनरल मिर्च होता है उसमें भी और गुआवा में भी, ठीक है, तो कहता है चारों में होता है। तो इसको अगर याद नहीं होगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, BCG, ये देखिए B, ठीक है, C G, BCG, ठीक है, ब्रिंजल, चिली, गुआवा। ये BCG जो है ना, यहाँ से 2 चीजें, अगर एक ट्रिक को सीखिएगा तो आपको 2 चीजों का नॉलेज होगा। एक तो ये होगा कि BCG एक वैक्सीन है जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए दिया जाता है, और ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो वैक्सीन दिया जाता है यानी कि BCG इज परमानेंट क्योर। ठीक है, तो परमानेंट क्योर यानी कि BCG अगर किसी को टीका लगा हुआ है तो वो ही सबसे बड़ा क्यूर है। किसके लिए? टीबी के लिए। टीबी से वही बचाता है। तो BCG इज परमानेंट क्योर फॉर टीबी। देखिए यहाँ पे BCG इज परमानेंट क्योर, परसिस्टेंट कैलिक्स ऑल्सो फॉर, ठीक है, टोमेटो, यानी कि टीबी से टोमेटो। ठीक है, तो कहता है कि BCG इज परमानेंट क्योर फॉर, ठीक है, टीबी। क्लियर है पॉइंट? तो BCG से ये हो गया ब्रिंजल, चिली, गुआवा, ठीक है, परमानेंट क्योर, परसिस्टेंट कैलिक्स, ओके। अब कोरोला के बारे में कुछ फिनिशिंग टच आपको बताते हैं। कोरोला के बारे में कुछ यूनिक पॉइंट जो एनसीईआरटी में छुपा हुआ है उसको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ये जानिए कि एनसीईआरटी के एक पॉइंट से क्वेश्चन आता है, और वही पॉइंट से क्वेश्चन आता है जो आपको 2 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ने के बाद भी दिखाई नहीं पड़ता। तो कहते हैं ट्यूबुलर कोरोला, एक जगह दिया हुआ है कि ट्यूबुलर कोरोला कहां पे पाया जाता है, यानी कोरोला है बट वो ट्यूब लाइक है,
तो आपको मैंने बताया था सनफ्लावर, सनफ्लावर में क्या बताया था, बीच में बताया था डिस्क फ्लोरेट और किनारे में बताया था रे फ्लोरेट। तो बीच में डिस्क फ्लोरेट, किनारे में रे फ्लोरेट। तो कहते हैं जो रे फ्लोरेट होता है ना, वहां पे नहीं, डिस्क फ्लोरेट यानी कि बीच में जो फ्लोरेट होता है उसके कोरोला में, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। यानी उसका कोरोला जो होता है वो ट्यूब लाइक होता है, तो उसको बोलते हैं ट्यूबुलर कोरोला, यानी कि डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। टीडियस, टीडियस, टीडियस आपने खूब नाम सुना होगा। टी से ट्यूबुलर, डिस्क सेप्ट यानी कि ट्यूबुलर मतलब डिस्क फ्लोरेट में पाया जाता है, यानी कि ट्यूबुलर कोरोला डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ये याद रखिए। यानी कि ट्यूबुलर कोरोला इज प्रेजेंट डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। क्लियर है पॉइंट? अब आइए बेल सेप्ट कोरोला, ठीक है, कहता है कुकुम्बर में, ठीक है, ये कुकुरबिट्स में और इसमें कुकुम्बर भी बोल सकते हैं, उसी में आता है, उसी फैमिली में आता है कुकुरबिटेसी में। तो कहता है कुकुरबिट्स, ठीक है, और कॉम्पेनुला एक प्लांट होता है। तो ये है बीसीसीआई, बीसीसीआई याद रखिएगा। बी से बेल सेप्ट कोरोला, सी से बेल सेप्ट कोरोला, सीसीआई, बीसीसीआई, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बेल सेप्ट कोरोला, कुकुम्बर, ये सॉरी कुकुरबिट्स और कैम्पेनुला, ठीक है। अब आइए फेरल सेप्ट कोरोला, ये होता है धतुरा में और पेटूनिया में। धतुरा पेटूनिया दोनों आपका सोलिनेसी फैमिली का है, ठीक है। तो कहता है फिनल सेप्ट धतुरा में, पेटूनिया में। उसका व्हील सेप्ट किसमें, ब्रिंजल में। और कहता है क्रॉस सेप्ट, ठीक है, किसमें, मस्टर्ड में। देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक है यहाँ पे डीपी ऑफ सीएम, ठीक है, डीपी ऑफ सीएम ऑन एफबी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, ब्यूटीफुल है। और उसको देख के मतलब जनता बोलता है वाओ, ठीक है, यानी कि डीपी ऑफ सीएम, ऐसे ही आपको याद नहीं रहेगा, डीपी ऑफ सीएम। देखिए डीपी क्या है, ठीक है, डीपी ऑफ सीएम यानी कि यहां पे देखिए कहता है कि आपका धतुरा, ठीक है, पेटूनिया, डीपी धतुरा पेटूनिया ऑफ सीएम, ठीक है, यानी कि धतुरा और पेटूनिया, ठीक है, ऑफ सीएम यानी कि क्या हो गया, फेनल सेप्ट, ठीक है, एफबी फेनल सेप्ट, ठीक है। धतुरा पेटूनिया क्या है, ठीक है, एफबी यानी कि ये फेनल सेप्ट हो गया। उसके बाद कहता है ब्रिंजल, यानी कि ब्रिंजल का क्या है आपका, व्हील सेप्ट, ठीक है। तो ब्रिंजल व्हील सेप्ट यानी कि बीम ब्यूटीफुल वाव, यानी ब्यूटीफुल को देखने के बाद आपके मुंह से निकलता है वाव, यानी ब्यूटीफुल वाव, ठीक है। क्लियर है? डीपी ऑन फेसबुक, क्लियर है। और कहता है किसका, सीएम का, यानी कि क्रॉस सेक्शन मस्टर्ड। ये दिमाग में आप रखिएगा, ऐसे अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छा। तो सीएम साहब तो याद ही रहेगा, ठीक है। ब्यूटीफुल के साथ वाव को याद रखना है और डीपी के साथ एफबी को याद रखना है, ठीक है। यानी एफबी पे डीपी को देखने के बाद, किसके डीपी को देखने के बाद सीएम। तो अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको कर सकते हैं, ठीक है, डीपी ऑन एफबी, ठीक है, इसको कर सकते हैं आप क्या, ठीक है, ब्यूटीफुल और वाव, इसको कर सकते हैं सीएम, ठीक है। जो भी आपको देखना है ये देख सकते हैं। अब आइए, अब कहता है कि मान लीजिए ये है, कहता है कि जनरली ये आपका क्या है, ये आपका है स्टामेन, ये आपका है स्टामेन। तो कहता है ये स्टामेन है, ठीक है, इस पे क्या है, ये एंथर है। ये एंथर जनरली दो लोग होते हैं, एक लोग दो लोग। अगर दो लोग हों बोलते हैं डायथीकस, और अगर एक लोग हो तो बोलते हैं मोनोथीकस। मोनोथीकस, मोनोथीकस जो होता है, अच्छा एक लोग हो, दो लोग होगा तो डायथीकस। ये दोनों लोग में, लोग दो है तो डायथीकस, लोग एक होगा तो मोनोथीकस। ये दोनों लोग में अलग अलग दो दो चेंबर होंगे, इसमें भी दो चेंबर होंगे और इसमें भी दो चेंबर होंगे, ये दो चेंबर होंगे, ठीक है। ये दो चेंबर जो होंगे इसको हम लोग बोलते हैं पोलन सैक। क्या बोलते हैं, पोलन सैक, इसको बोलते हैं पोलन सैक। इसको इधर भी क्या बोलेंगे, पोलन सैक। यानी कि ईच लोब ऑफ एंथर इज मेड अप ऑफ टू चेंबर, बोथ चेंबर कलेक्टिवली कॉल्ड पोलन सैक। तो एक इधर पोलन सैक हुआ, एक इधर पोलन सैक। क्लियर है पॉइंट?
तो आइए, मोनोथीकस एंथर, मोनोथीकस एंथर, ठीक है, एंथर हैविंग ओनली वन लोब, मालवेसी फैमिली में, ये किसमें होता है? मालवेसी में, ठीक है, मालवेसी। तो याद रखिएगा, एम से मोनोथीकस, एम से मालवेसी। और डाइथीकस जो होता है अदर डाइकॉट्स, अदर डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, अदर डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, ठीक है, अदर डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, ठीक है। तो देखिए, डाइथीकस एंथर, मोनोथीकस एंथर, क्लियर हो गया। मोनोथीकस एंथर मतलब एंथर हैविंग ओनली वन लोब, मालवेसी। डाइथीकस एंथर हैविंग टू लोब, टू लोब 4 चैम्बर, वन लोब 2 चैम्बर, और उसी चैम्बर को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलन सैक, ठीक है। यानी कि कहता है चैम्बर, यानी कि बोलेंगे ईच लोब, ईच लोब ऑफ एंथर इज मेड अप ऑफ क्या बोलिएगा? 2 lobes, 2 चैम्बर called pollen sac, उसको बोलते हैं pollen sac, क्लियर। अब एस्क्यूटेलम, देखिए एस्क्यूटेलम क्या है? ये एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ये मतलब जो मेज होता है ना, मोनोकॉट यानी मेज प्लांट, एम से मेज, एम से मोनोकॉट, और ये जो पूरा का पूरा जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इंडोस्पर्म का, यानी कि मेज में इंडोस्पर्म ही खाने वाला पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे सीड का जो इंटेगमेंट होता है, छिलका होता है, वो एक्चुअली में फ्रूट के वॉल से फ्यूज होता है, ठीक है। तो कहता है कि यानी कि सिलिंड्रिकल, ठीक है, मतलब सेप्ट यानी कि लंबा, ठीक है, सिलिंड्रिकल सेप्ट, ठीक है, इंडोस्पर्म, सिंगल इंडोस्पर्म, ठीक है, इज नोन एज एस्क्यूटेलम, यानी कि मेज में ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कहते हैं सिलिंड्रिकल, ठीक है, प्रोमिनेंट, ठीक है, सील्ड सेप्ट, स्ट्रक्चर, सिलिंड्रिकल ना ही कहिए, ठीक है, सील्ड सेप्ट बोलिए, ठीक है। वेरी प्रोमिनेंट सील्ड सेप्ट स्ट्रक्चर in the seed of maize and other monocots is called क्या बोलिएगा? एस्क्यूटेलम, क्या बोलिएगा? एस्क्यूटेलम। इसके बारे में और डिटेल आपको बताएंगे जब हम लोग इसके बाद 100 टर्मिनोलॉजी बाद 2 चीजें और करनी है, एक सीड के बारे में जानना है और एक फ्रूट के बारे में जानना है, ठीक है। तो 100 टर्मिनोलॉजी के बाद सीड और फ्रूट दोनों के बारे में जानना है, तो वो हम लोग करेंगे, ठीक है। फिर कहता है हाइलम। हाइलम एक ऐसा चिन्ह होता है जहां से पहले कभी सीड फ्रूट से अटैच होता था, मतलब सीड को हमने निकाल लिया है, तो सीड निकाल लिया है तो सीड का एक पॉइंट होता है, एक चिन्ह होता है जहां से वो फ्रूट से लगा था, यानी फ्रूट से जिस पॉइंट पे सीड अटैच था फ्रूट के अंदर रहते हुए, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। ये जानिए, ये किडनी में भी होता है हाइलम, ये किडनी में भी हाइलम होता है, ठीक है। यानी कि किडनी में हाइलम होता है एकदम जस्ट कनकेव सरफेस के ऊपर हाइलम, उसके बाद होता है पेल्विस, ठीक है। फिर आइए एलिडोन लेयर। कहता आपको मैंने स्टार्टिंग में, मॉर्फोलॉजी के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि कोई भी सीड जो है उसमें 2 पार्ट है। एक पार्ट है कौन सा? एक पार्ट है आपका क्या उसको बोलते हैं? इम्ब्रियो, 2n पार्ट, ये 2n कंडीशन, यानी कि डिप्लॉयड पार्ट। डिप्लॉयड पार्ट इम्ब्रियो है, उससे निकला इम्ब्रियोनल एक्सिस। और जो ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? इंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये जानिए कि मोनोकॉट सीड में इम्ब्रियो और इंडोस्पर्म के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है, डाइकॉट मुंह खत्म हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। क्या बोलते हैं? एल्यूरोन लेयर। वो एल्यूरोन लेयर
भी इंडोस्पर्म का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ इंडोस्पर्म, ठीक है। अर्जेंटीन मोनोकॉट सीड, which separate किसको, तो कहता है embryo from क्या, which separate embryo from endosperm, ठीक है, इंडोस्पर्म, ठीक है, जो कि एम्ब्रियो को इंडोस्पर्म से क्या करता है, अलग करता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये 2-3 टर्म में, लास्ट में अगर किसी टर्म में अगर आपको दिक्कत होगा तो वो आप सीड वाले में समझ जाएंगे, आराम से समझेंगे। अगर लास्ट में 2-3 में दिक्कत भी होगा तो ये देख के घबराइएगा नहीं, इसका जो अगला वीडियो होगा उसमें सीड और फ्रूट बताने वाला है, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अब भाई नॉन इंडोस्पर्मिक सीड और इंडोस्पर्मिक सीड, सीधा मैं बता दूं, डाइकॉट सीड में कितने कोटाइलेडन होते हैं? कोटाइलेडन का मतलब एम्ब्रियो का यूनिट, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, उसको बोलते हैं कोटाइलेडन। तो कहता है अगर 2 कोटाइलेडन होगा तो वहां पे न्यूट्रिएंट ज्यादा खर्च होगा, वहां इंडोस्पर्म ज्यादा यूज्ड होगा, और जहां पे 1 कोटाइलेडन होगा वहां पे इंडोस्पर्म कम यूज होगा। तो डाइकॉट के केस में इंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देते देते खत्म हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। और मोनोकॉट में न्यूट्रिशन देने के बावजूद भी इंडोस्पर्म बचा हुआ रहता है, क्योंकि वहां एक ही कोटाइलेडन है, तो उसको बोलेंगे इंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है। नॉन इंडोस्पर्मिक सीड का एक और नाम है एक्स एल्ब्यूमिनस, और इंडोस्पर्मिक सीड का एक और नाम है एल्ब्यूमिनस। क्यों नाम है ये मैं आपको बताऊंगा जब आपको सीड का और फ्रूट का पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से 100 टर्मिनोलॉजी हुआ। देखिए हमने पिछले वीडियो में 84 तक टर्मिनोलॉजी किए थे, हमने यहाँ पे गिनती 88 से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि हमने 3, आप नोट कर लीजिएगा, 38, 39, 40, ये नंबर प्रीवियस वीडियो में 2 बार रिपीट हो गया, यानी कि 38, 39, 40, फिर 38, 39, 40, तो उस 3 को बढ़ा लीजिएगा तो 84 जो है वो आपका एक्चुअली में 87 होगा। तो आप जब फ्रेश नोट बनाइएगा अच्छे से तो आप उसकी नंबरिंग कर देंगे। ऐसे हम नोट एक स्टूडेंट से बनवा रहे हैं, मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। तो कहता है 38, 39, 40, फिर 38, 39, 40 वो हो गया, तो उसको आप कर लीजिएगा 84 से 87, उसमें 88 से लेके यहाँ तक है, ये 100 टर्मिनोलॉजी हो गया। अब इसके बाद 2 वीडियो और आपको मिलेगा। एक वीडियो में क्या होगा, एक वीडियो में आपका होगा, ठीक है, सीड का स्ट्रक्चर, मोनोकॉट सीड का, डाइकॉट सीड का, और दूसरा फ्रूट का स्ट्रक्चर, फ्रूट का वो पार्ट भी बताएंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है। और तब 3 फैमिली का जो होगा वो एक स्पेशल वीडियो बनेगा जिसमें हमारी आवाज होगी, एनसीईआरटी का लाइन होगा, एनसीईआरटी में जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल लिखा हुआ वो होगा, वो सब होगा। तो वो आपको बताया जा सकता है देख के ही एनसीईआरटी से, तो वो एनसीईआरटी का पूरा स्क्रॉल करते जाएगा पेपर, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वही 3 फैमिली से आपको क्वेश्चन आएगा। इस तरह से आपका खत्म होगा क्या, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लाविल। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।